हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं एसएमसी कॉन्सेप्ट का ही अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जिस तरीके से कल हम लोगों ने बात की थी अबाउट ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और एग्जीक्यूशन में किस तरीके से वो काम आता है। ठीक है, उसी तरीके से आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएमसी का सेकंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और वो क्या है? वो है एफवीजी। अब एफवीजी क्या होता है और एफवीजी के ऊपर एग्जीक्यूशन किस तरीके से की जाती है, वैलिड एफवीजी किस तरीके से मार्क किया जाता है, और ये जो मिसकॉन्सेप्शन है ना कि तीन तमाम कैंडल्स के दरमियान यानी तीन कैंडल के दरमियान के जो गैप है उसे एफवीजी कहते हैं, उसको किस तरीके से फेल्ड करके वैलिड एफवीजी क्या होता है देखिए इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में अपन लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। एफवीजी की भी दो टाइप्स होती हैं। पहली तो होती है नॉर्मल एफवीजी और जो सेकंड होती है वो होती है आईएफवीजी। आज की इस वीडियो में अपन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एफवीजी के बारे में समझने वाले हैं। आईएफवीजी को छोड़ दो, फिर कभी उसके ऊपर बात करेंगे। अब जो नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप होता है वो किस तरीके से बनता है चार्ट्स पे। ठीक है, किसी भी अब ये देखिए फॉर एग्जांपल फॉर आवर बुलिश ट्रेंड किसी भी तीन कैंडल के दरमियान का गैप यहाँ पे अभी बना देते हैं। किसी भी तीन कैंडल के दरमियान के गैप को कहा जाता है एफवीजी। ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि किसी भी तीन कैंडल के दरमियान का गैप बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है फेयर वैल्यू गैप। यानी अगर इन बाइंग केस अगर बात की जाए तो फर्स्ट कैंडल का क्या, फर्स्ट कैंडल का हाई और ये जो थर्ड कैंडल है इस थर्ड कैंडल के लो, इन जब इन फर्स्ट कैंडल का हाई और जब थर्ड कैंडल के लो को मार्क करते हैं और ये जो बीच का गैप बचता है ना, ये बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एफवीजी। बट वैलिड एफवीजी की शेप क्या होती है? वैलिड एफवीजी की शेप होती है कि देखिए फॉर एग्जांपल अगर प्राइस क्या कहते हैं कुछ इस तरीके से बाइंग ही बाइंग हो जा रहा है तो बीच में मल्टीपल गैप्स बनेंगे। यहाँ पे भी गैप बनेंगे, यहाँ पे भी गैप बनेंगे, यहाँ पे भी गैप बनेंगे। तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि यार अब हमें कहाँ से एंट्री करनी है, कहाँ पे एसएल लगाना है, क्योंकि तमाम गैप्स बहुत सारे पड़े हुए हैं। अब लोग क्या समझते हैं, जितने भी गैप्स पड़े हुए होते हैं ना उन तमाम गैप्स को वो लोग एफवीजी समझ रहे होते हैं। बट आम सी बात बताऊं कि वो एफवीजी नहीं होते। वो क्या होते हैं? वो होते हैं बैक। अब बैक की फुल फॉर्म क्या है? बैक की फुल फॉर्म है ब्रेक अवे गैप्स। अब जब ब्रेक अवे गैप्स आ जाते हैं ना तो उसने 100% फिल होना होता है। देन उसके बाद नीचे कोई एफवीजी हेड एंड ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह होते हैं, वहां से प्राइस उठती है। अब एफवी वैलिड एफवीजी की भी दो शेप्स हैं, बट उसमें से खाली एक शेप मैं आपको बता रहा हूँ। वो शेप क्या है चलिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब समझने की बात है यहाँ पे, समझिएगा। ठीक है, किसी भी तीन कैंडल के दरमियान की गैप को तो हम एफवीजी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी बन गई फर्स्ट बाय की कैंडल, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमारी बन गई फर्स्ट बाय की कैंडल। ठीक है, ये बन गई हमारी सेकंड बाय की कैंडल और ये हमारी बन गई फॉर एग्जांपल थर्ड बाय की कैंडल। ठीक है, अब तीनों कैंडल्स क्या है, तीनों कैंडल्स इंडिपेंडेंट कैंडल है। बट अगर मैं आपको बोलूँ क्या कि क्या ये एफवीजी है, तो ये एफवीजी नहीं है। भले इसके दरमियान में गैप तो है बट दिस इज नॉट अ एफवीजी। तो एफवीजी क्या है? अब एफवीजी को समझने के लिए अब एफवीजी को समझने के लिए अब हम क्या यूज में लेंगे, अब एफवीजी को समझने के लिए हम यूज में क्या लेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर प्राइस क्या कुछ इस तरीके से अगर बाइंग हो रही थी तो प्राइस ने कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट वेव भी ली होगी। ठीक है,
अलबत्ता प्राइस कुछ इस तरीके से ड्रॉप भी आई होगी, रिट्रेस भी की होगी प्राइस ने कुछ इस तरीके से। अब ये जो हमारी लास्ट कैंडल बनी थी इस एरिया पे, तो इसकी प्राइस ने क्या की है, इसकी प्राइस ने लो की लिक्विडिटी भी उठाई हो, यानी लो की लिक्विडिटी स्वीप करना भी यहाँ पे लाजमी फर्ज है। अगर प्राइस फर्स्ट शेप की बता रहा हूँ, अगर लो की लिक्विडिटी अगर नहीं लेती और बिना लिक्विडिटी लिए चले जाती है, अलबत्ता कि कोई सेकंड शेप नहीं बन जाए इस एफ की, तो हम वो हमारा वैलिड एफ नहीं होगा। अगर प्राइस ने क्या इस लो की भी लिक्विडिटी ले ली है और देन उसके बाद प्राइस ने क्या किया है, उसके बाद प्राइस ने क्या बनाया, गैप बनाया है, तो ये हमारा एक वैलिड एफ है। यहाँ पे प्राइस कभी भी आएगी तो यहाँ से कुछ ना कुछ, एफ के दो काम होते हैं, एफ के क्या होते हैं, दो काम होते हैं। एक होता है रिजेक्शन और एक होता है रिएक्शन। इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह आपको लाजमी मिलेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से चलते हैं अपन अपने चार्ट्स पे और देखते हैं कि यार क्या सीन है, किस तरीके से मैंने मार्क किए हैं एफ सेलिंग साइड के भी इस तरीके से काम करेंगे और जाहिर सी बात है बाइंग साइड के भी कुछ इसी तरीके से काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्राइस ने इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस लो कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की, देन उसके बाद प्राइस ने क्या किया, जाके अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो जब हम मार्क करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से गैप बन गया। अभी हमारा एक वैलिड एफ है। प्राइस ने देखिए यहाँ से कितनी बड़ी एक वेव दे दी। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं एक चीज़, और वो चीज़ क्या समझाऊं, कि अब आप बोल लेंगे यार ये तो ऐसे नहीं है, तो हर गैप में प्राइस कुछ ना कुछ मूवमेंट लाजमी देती है। अब देख लीजिए कहाँ मूवमेंट देती है, कितने सारे गैप्स पड़े हुए, कितने सारे गैप्स पड़े हुए, या जो भी मैंने बताया क्या उसकी शराइत एक भी पूरी है यहाँ पे या नहीं है, सिर्फ आप इतना बताएं। या इसके लो की लिक्विडिटी स्वीप हुई हुई है, नहीं हुई भी, किसी में भी नहीं हुई भी, ना ही कोई इसकी सेकंड स्टेप बनी हुई, तो ये जाहिर सी बात है ब्रेक अवे गैप्स है और ये इनको फिल होना लाजमी। और देख लिए किस तरीके से ये फिल हुए। इसी तरीके से यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी कोई शेप नहीं बनी हुई, ना फर्स्ट ना सेकंड, प्राइस ने अगेन इसको फिल कर दिया। अलबत्ता अगर रही बात, ये देखिए ये प्राइस ने इसके लो के लिक्विडिटी स्वीप की, अलबत्ता भले इंटरनल कैंडल है बट लो के लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस गई और ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अब ये देखिए, अब यहाँ पे प्राइस आ गई और आने के बाद क्या हुआ, रिएक्शन मिल गया या नहीं मिला। तो इस तरीके से बेसिकली मार्क करते हैं हम एफ को। अब ये देख लीजिए यहाँ पे भी ये गैप्स पड़े हुए हैं। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, क्या इसने लो की लिक्विडिटी स्वीप की, नहीं की भाई, ओके नहीं की, तो कोई मसले की बात नहीं, हमारा एफ नहीं बना, ठीक है। थोड़ा आगे आते हैं और देखते हैं कि ये देखिए, अब ये देख लीजिए प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया M15 टाइम फ्रेम का, तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था। ब्रेक करने के बाद देखिए H1 पे प्राइस ने एफ बनाया और एफ बनाने के बाद प्राइस आई रिट्रेसमेंट ली और यहाँ से प्राइस एक अच्छी वेव दे दी इसने बाइंग की। तो देखिए जो रूल्स बताए हैं, अगर आप उन रूल्स पे चलेंगे ना, तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी भी आपको निराश नहीं होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इसी तरीके से सेल की बात कर लेते हैं भाई। प्राइस गई, लिक्विडिटी स्वीप की जाने के बाद ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, कौन सा, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक, ये वाला लो ब्रेक कर दिया प्राइस ने, एमएसएस किया है यहाँ पे, ठीक है। अब रही बात किस चीज़ की, रही बात ये कि अब हम देखते हैं कि क्या हमारा एफ कहाँ पे कोई वैलिड एफ पड़ा है। हमारा ऑर्डर ब्लॉक तो सही है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, बट अगर हम एफ की बात करें तो वो एफ बने, देखिए प्राइस ने इस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये देखिए ये गैप बन गया 3 कैंडल्स का। अब हम कर लेते हैं इसको मार्क कुछ इस तरीके से। अब इसको थोड़ा आगे करते हैं, ये देख लीजिए क्या है, वहीं से आई है। अलबत्ता प्राइस क्या यहाँ से भी दे सकती थी, ये भी गैप है, ये भी गैप है, यहाँ से ही क्यों दी। देखिए जो चीज़ बता रहे हैं उसको अगर आप आंख बंद करके फॉलो करेंगे, आंख बंद करके तो भले फॉलो ना करें बट प्रैक्टिस तो करें उस चीज़ के बारे में। जो चीज़ आपको बताइए इंशाल्लाह वो लाजमी काम करेगी, और हमारे लिए काम कर रही है तो आपके लिए भी करेगी ना, क्यों नहीं करेगी। आज के लिए यार इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।